हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो किताब आपको अपने वेल्दी यूनिवर्स बनाने में बहुत बड़ा योगदान देगी। उस बुक का नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्रैहम। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में हम सभी लोग सिर्फ और सिर्फ 4 तरीके से ही पैसे कमा सकते हैं। पहला, एज ए एम्प्लॉय, एक कर्मचारी के रूप में, जैसे किसी भी बड़े से बड़े कंपनी का एम्प्लॉय या सरकारी ऑफिस का कर्मचारी या एक दैनिक वेतन वाला मजदूर। दूसरा, एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड, एक खुद के छोटे ऑफिस या दुकान के मालिक के रूप में, जैसे दुकानदार, छोटा बिजनेसमैन या फिर डॉक्टर, वकील, सीए। तीसरा, एज अ बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन के रूप में, जैसे एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक जिसके पास एक ऐसा बिजनेस है जो सिस्टम पर काम करता है और उसका मालिक वहां नहीं हो तो भी कंपनी बिल्कुल सही तरह से काम करती है। चौथा, एज अ इन्वेस्टर, एक निवेशक के रूप में, जैसे किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट जो किसी इन्वेस्ट में पैसे लगाकर इनकम कमाता। आप चाहे कोई भी हो, आप इन चारों में से कोई एक हो सकते हैं। अगर आप पहले दो में से हैं, जैसा कि दुनिया के 90% लोग, तो आप सिर्फ एक्टिव इनकम कमा रहे हैं। और अगर आप तीसरे और चौथे कैटेगरी में हैं तो आप बेशक बहुत अमीर आदमी हैं, क्योंकि इस कैटेगरी में लोग पैसिव इनकम कमाते हैं। ये लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा इनके लिए काम करता है। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं और फिलहाल अगर आप पैसे कमाने वाली पहली कैटेगरी में हैं, तो आपको अपनी चालू इनकम के साथ साथ एक इन्वेस्टमेंट के रूप में इनकम कमाने के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। और ऐसा मुमकिन है एक तरीके से, इन्वेस्टमेंट करके। कहने का अर्थ है कि आप एक इन्वेस्टर बन जाएं, इससे आपको अमीर बनने की संभावना बढ़ जाती है। हर चीज़ मुमकिन है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि चीज़ें सही दिशा में भी हो, क्योंकि कहते हैं ना, हार्ड वर्क इन द राइट डायरेक्शन इज द की ऑफ सक्सेस। तो चलिए अब जानते हैं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक समरी बाय बेंजामिन ग्रैहम। आज इस लेख में हम एक महान इन्वेस्टर मिस्टर बेंजामिन ग्रैहम द्वारा लिखी हुई किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक समरी जानेंगे। मिस्टर बेंजामिन ग्रैहम दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर वॉरेन बफे के गुरु थे। जब वो 19 साल के थे तब उन्होंने इस किताब को पढ़ा था और कहा था कि ये किताब आज तक की इन्वेस्टर पर लिखी हुई सबसे अच्छी किताब है। वॉरेन बफे ने कई किताबें पढ़ी थी और किताब के लेखक से वो बहुत इंस्पायर भी होते थे। एक बार जब उनको मालूम हुआ कि वो लेखक कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, तो उन्होंने वहाँ एडमिशन ले लिया, सिर्फ मिस्टर बेंजामिन ग्रैहम की वजह से। मिस्टर बेंजामिन ग्रैहम ने इन्वेस्टिंग को कुछ इस तरह से डिफाइन किया है: एन इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन इज वन विच अपॉन थ्रू एनालिसिस promises safety of principal and adequate return. Operations not meeting these requirements are speculative. इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट वो है जो आपकी पूरी एनालिसिस के बाद आपकी प्रिंसिपल यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट को सेव रखती है और आपको उस पर उचित रिटर्न देती है। इसके अलावा जो भी है वो सट्टेबाजी। इन्वेस्टमेंट के इस डेफिनेशन में 3 पॉइंट है। फर्स्ट, आपको कंपनी और उसके बिजनेस को अच्छी तरह से एनालिसिस करना चाहिए। सेकंड, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट राशि को लॉसेस से बचाना चाहिए। थर्ड, आपको इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए। तो दोस्तों, हम यूं ही किसी को इन्वेस्टर नहीं बोल सकते। जो इस डेफिनेशन से इन्वेस्टिंग करते हैं उनको इन्वेस्टर कहा जाता है। अगर आप भी इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको सोचना चाहिए कि क्या आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं या फिर स्पेक्युलेटिंग। ये दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। इसीलिए जब आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो सिर्फ उसके बारे में सोचें, और जब स्पेक्युलेटिंग कर रहे हैं तो स्पेक्युलेशन के बारे में। इन्वेस्टर बिजनेस के वैल्यू के अनुसार स्टॉक की वैल्यू निकालते ही वही स्पेक्युलेटर सोचते हैं कि शेयर प्राइस बढ़ जाएगी, क्योंकि कोई ना कोई उस स्टॉक के लिए ज्यादा पैसा पे करेगा। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर शेयर प्राइस गिर रही है इसीलिए कभी भी शेयर नहीं बेचते, बल्कि चेक करते हैं कि कंपनी के बिजनेस की वैल्यू में कोई चेंज हुआ है क्या। मिस्टर बेंजामिन का अलग रूल है कि इन्वेस्टर को कभी भी कंपनी का पास्ट देखकर कभी भी उनके फ्यूचर का अनुमान नहीं लगाना चाहिए। जब सारे इन्वेस्टर को लगता है कि किसी स्टॉक में गारंटेड पैसा बनेगा तो वो उसे खरीदने लगते हैं, जिससे शेयर के प्राइस बढ़कर और वैल्यूड हो जाते हैं। इन्वेस्टर को पता होता है कि इन्वेस्टमेंट में सक्सेस के लिए उन्हें बाय लो सेल हाई का रूल फॉलो करना होगा, फिर भी वो इसका उल्टा कर बैठते हैं। इन्वेस्टिंग में जनरली ये माना जाता है कि आप जितने ज्यादा रिस्क लोगे उतने ही ज्यादा आपको रिटर्न भी मिलेंगे, लेकिन मिस्टर बेंजामिन ग्रैहम ऐसा नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि रेट ऑफ रिटर्न इस बात पर डिपेंड करेगा कि इन्वेस्टर कितना इंटेलिजेंट एफर्ट ले रहा है और उसके लिए ज़्यादा एनर्जी और समय लगता है। मिस्टर बेंजामिन का अलग रूल है कि आईपीओ में इन्वेस्ट करते वक्त आपको ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। इसके पीछे 2 वजह है। फर्स्ट, इनको ज़्यादा ज़ोरों से शोरों के साथ प्रमोट किया जाता है। इनका मार्केट में तब लाया जाता है तब मार्केट की रेट हाई होती है। दोस्तों, ऐसी कंडीशन कंपनी के लिए तो अच्छी होती है लेकिन इन्वेस्टर के लिए नहीं अच्छी साबित
नहीं होती है। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो दोस्तों, यूएस में 1968 to 1969 में जब बुल रन चल रहा था तब 781 कंपनी के आईपीओ आए थे। 1974 में जब बियर रन चल रहा था तब सिर्फ 9 कंपनी के आईपीओ आए थे। 1975 में जब बियर रन चल रहा था तब सिर्फ 14 कंपनियों के आईपीओ आए थे। तो इसीलिए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को ऐसी सिचुएशन को अच्छे से परखना आना चाहिए। आईपीओ में शेयर के प्राइस इन्वेस्टमेंट बैंक निश्चित करती है, वही वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने के बाद लोग डिसाइड करते हैं। इसीलिए जब इन्वेस्टमेंट बैंक शेयर के प्राइस निश्चित करती है तो उसमें बार्गेन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहीं लोगों के ग्रीड और फियर की वजह से सेकेंडरी मार्केट में बार्गेन अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अब हम ये जानेंगे बार्गेन होता क्या है। जब किसी स्टॉक की वैल्यू उसके सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होती है तो उसे बार्गेन इशू बोलते हैं। मिस्टर ग्राहम का कहना है कि कोई स्टॉक तब अच्छा होता है जब उसकी वैल्यू उसके सेलिंग प्राइस से 50% ज़्यादा है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक स्टॉक की कीमत 100 रुपया है तो वह अच्छा स्टॉक तभी कहलाएगा तब उसकी कीमत 150 रुपये से या उससे ज़्यादा हो जाए। बार्गेन पता करने का एक और तरीका है, जब कोई स्टॉक उसके नेटवर्क कैपिटल से भी कम दाम पर सेल हो रहा हो तो वो एक अच्छा स्टॉक हो जाता है। तो चलिए अब जानते हैं नेटवर्क कैपिटल का मतलब। जब आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको एनालिसिस करते वक्त अपने दिमाग में ये बात रखनी चाहिए कि आप उस कंपनी को खरीदने जा रहे हैं। इसीलिए जब कंपनी के स्टॉक नेटवर्क कैपिटल से कम भाव में मिल रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप कंपनी की बिल्डिंग और मशीनरी के लिए पे नहीं कर रहे हैं। ज़्यादातर इन्वेस्टर क्राउड को फॉलो करते हैं, इसीलिए अगर कोई स्टॉक बार्गेन में मिल रहा है तो वह उसे दूर भी रहते हैं, क्योंकि बाकी लोग उस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते। जो स्टॉक ऑलरेडी बहुत ओवर वैल्यूड है उसमें इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि बाकी लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। जबकि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जब कोई स्टॉक अंडर वैल्यूड होता है तब उसे खरीद लेता है और जब वो बहुत ओवर वैल्यूड होता है तो उसको बेच देता है। कुछ लोग समझते हैं कि जब किसी स्टॉक की वैल्यू बहुत बढ़ गई है तो वो स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया है, और जब किसी स्टॉक की वैल्यू गिर गई है तो स्टॉक अंडर वैल्यूड हो गया है, और इस तरह से वो मालूम करते हैं शेयर के प्राइस के बारे में। जबकि शेयर की वैल्यू पता करने के लिए हमें उसके बिजनेस की वैल्यू पता करनी होगी, यानी कि बिजनेस के वैल्यू को उसके शेयर प्राइस से कंपेयर करना होगा। तो अब हम बात करेंगे एक समझने वाले और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल के बारे में, जिसका नाम है डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव होता रहता है और इन्वेस्टर इसका फायदा लेना चाहते हैं, और इसी वजह से वो मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं, यानी कि आने वाले टाइम में क्या होगा ये पता लगाने की कोशिश करते हैं। यदि उनको लगता है कि मार्केट ऊपर बढ़ेगा तो वह शेयर खरीद लेते हैं। अगर आप अंदाज़ा लगाना शुरू कर देते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, तो आप एक ऐसे स्पेकुलेटर बन जाते हैं, और इस चक्कर में कई लोगों ने बड़े बड़े लॉसेस भी उठाए हैं। ब्रोकरेज फॉर्मर एनालिस्ट लगातार मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो उनका बिजनेस है और उनको उसके लिए पैसे भी मिलते हैं। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को कभी भी इसमें नहीं पड़ना चाहिए। हर इन्वेस्टर को ये बात समझनी चाहिए कि मार्केट में उतार चढ़ाव होते रहते हैं और ये इन्वेस्टर को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढने में मदद करते हैं। मिस्टर ग्राहम कहते हैं अगर कोई शेयर गिर रहा है तो सिर्फ इस वजह से उसको मत बेचो, और सिर्फ कोई शेयर बढ़ रहा है तो उसे मत खरीदो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मैं आप लोगों से एक बात ज़रूर कहूँगा कि ये बुक आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पढ़नी ही चाहिए। तो मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट और एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, जो कॉन्सेप्ट आपको अपना वेल्थ यूनिवर्स बनाने में बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू।